बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। एक बच्चे के ईमान की आजमाइश। मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। इसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं इसे जादू सिखा दूँ। चनांचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का इसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहाँ वो इबादत में और वईस नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और इसके तरीक़ा इबादत को देखता और वईस सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहाँ वो देर से पहुँचता और यहाँ भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले बिगड़े तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम और अल्लाह का दीन सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमदरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर हैं और सब लोग इधर उधर परेशान खड़े हैं। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूँ, राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर इस पर फेंका कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर रखते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। इसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। इसकी दुआ से मादरजात अंधे, कूड़ी, जसामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे, तू ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। इसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने इसे शिफा दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने मुताज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने इसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकरीफ़ें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर इसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। इसने इसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता हूँ या जादूगर हूँ, शिफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। इसने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तो मेरे सिवा किसी और को रब को मानता है? तो इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सज़ाएं देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम को छोड़ दे। इसने इनकार किया तो बादशाह ने इसे आरे से चरवा दिया। फिर इस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहाँ पहुँचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लड़का को धक्का दे दें। चनांचा सिपाही इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे निजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सारे सिपाही लड़क गए। सिर्फ वही बच्चा ही बाकी रहा। वहाँ से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ, मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठा कर ले जाओ और समंदर में फेंकाओ। ये लोग इसे लेकर चले। बीच समंदर के पहुंचकर जब इसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह,
जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए, सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, और ए बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा दो और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा दो, और बिस्मिल्लाह रब्बि हाज़िल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंको। वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कंपटी पर लगा। उसने अपना हाथ इस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाज़ें बुलंद होने लगी, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझ ही नहीं सके। देखिए इसका असर क्या पड़ा, सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हम तो इसलिए कत्ल किया था कि कहीं इसका मज़हब ना फैल जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम महलों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इनमें लकड़ियाँ भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और दूसरों को इसमें फेंक दो। मुसलमानों ने सब्र शकीब और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था, ज़रा झिझकी तो इस बच्चे को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। इसने कहा, अम्मा क्या कर रही हो, तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद पड़ो। कुरान पाक में सूरतुल बुरूज के अंदर इस वाक़े पर अल्लाह ताला ने रोशनी डाली है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।